अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान नेवी में 400 से ज़्यादा असामियों का ऐलान किया गया है। आपकी तालीम चाहे मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है या बीएस किया हुआ है आपने, तमाम तलबा मैट्रिक, इंटर, मिडल और बीएस वाले तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए असामियाँ हैं। इसके अलावा मजदूरी कोटे पे यानी कि डिसेबल कोटा पे भी सीट्स हैं और डिसेबल पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तमाम तफसील इसकी शेयर करूंगा आपके साथ कि कौन कौन सी असामियाँ हैं, किस तरह इसमें अप्लाई करना है और किस असामी का कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस जिला में कितनी सीट्स ऑफर की गई हैं। तो इन असामियों में सिर्फ पाकिस्तानी शौहरियत के हामिल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहली असामी की बात की जाए तो ये एपीएस की असामी है और जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 16 है। 5 असामियां हैं इस कैटेगरी के अंदर और एपीएस में, और इसके अंदर जो जिन्होंने बीएस किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, एचईसी से, मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 100 और टाइपिंग स्पीड जो आपकी है वो 50 अल्फाज फी मिनट होना जरूरी है। मर्द और खवातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उम्र की हद 20 से 33 साल तक है। दूसरी असामी की या दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो उसका नाम है सिविल अप्रेंटिस। इसका बेसिक पे स्केल 7 है और उसके अंदर कुल 50 असामियां हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेरिट पर 16 है। पंजाब में 14 सीट्स हैं, इसकी अकलियत की 1 सीट है, सिंध शहरी की 2 सीटें हैं, सिंध दही इलाकों की 3 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 4 सीटें हैं, बलोचिस्तान की 2 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, फाटा की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है और कोस्टल एरियाज की 5 सीटें हैं। इस तरह टोटल 50 सीटें हैं इस कैटेगरी की, और जिसमें मैट्रिक साइंस में आपके 55% नंबर होना जरूरी है। अगर आप बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक है तो आगे 45% नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा 3 साल से 8 साल का ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, उसके बाद आपकी जो ये जॉब है वो कंफर्म कर दी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ मर्द जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो असामी है वो हमारे पास है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की जो टोटल सीट्स हैं वो 2 हैं, एक मेरिट पर और एक पंजाब में। और इसके अंदर आपकी जो तलीमी काबिलियत उन्होंने मांगी है वो इंटरमीडिएट होना जरूरी है और इस साथ में आपने किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ 3 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए काम का, और इसमें मर्द जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की असामी है, जिसका बेसिक पे स्केल 12 है और इसके अंदर टोटल 4 सीट्स हैं, जिसके अंदर आपकी बीएससी ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें दोनों मर्द और खवातीन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो आपका, अगर आपके पास कोई तजर्बा है अलाइड स्टोर का या फिर अलाइड मटेरियल का, लेबॉर्ट्री का, तो ऐसे मर्द और खवातीन को जो है वो तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे हमारे पास ड्राफ्टमैन की असामी है, जिसका बेसिक पे स्केल 11 है और इसके अंदर जो टोटल 7 सीट्स हैं, जिसमें मेरिट पर 1 है, पंजाब में 3 सीटें हैं, सिंध शहरी में 1 सीट है, सिंध दही की 1 सीट है और बलोचिस्तान की 1 सीट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक है और इसके अलावा किसी भी आपने मुस्नद अदारे के साथ डीएई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का 3 साल डिप्लोमा किया हो। इसमें दोनों मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। 6th नंबर पे हमारे पास ड्राफ्टमैन 2 का बेसिक पे स्केल 11 है और इसकी 1 सीट है, मैट्रिक वाले तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 3 साल मैकेनिकल का डिप्लोमा होना जरूरी है। दोनों मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास असिस्टेंट एग्जामिनर की जॉब है, इसका बेसिक पे स्केल 11 है और इसकी टोटल 9 सीटें हैं। मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब में 4 सीटें हैं, सिंध के अंदर 1 सीट है, दही और खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट है, 1 सीट बलोचिस्तान में है और 1 ही फाटा में। मैट्रिक किया हुआ आपने और साथ में आपके पास डीएई मैकेनिकल का 3 साल डिप्लोमा होना जरूरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट एग्जामिनर इलेक्ट्रिकल, इसका बेसिक पे स्केल 11 है और इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 6 हैं। मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 3 सीटें हैं, सिंध की दही इलाके की 1 सीट है और 1 खैबर पख्तूनख्वा की सीट है। इसमें आपकी एफएससी होना जरूरी है या फिर आपने किसी भी एचईसी के मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स या केमिस्ट्री में बीएस किया हो। और 9th में हमारे पास है असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट एग्जामिनर, इसका बेसिक पे स्केल 11 है और इसके अंदर टोटल 5 असामियां हैं। एफएससी आपने की हो फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जामिनर की जॉब है नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर पे, इसका बेसिक पे स्केल भी 11 है और इसके
इसकी टोटल 3 असामियाँ हैं। एफएससी आपने की हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बीएस किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंटी मलेरिया असिस्टेंट की जॉब है। इसका भी पे स्केल 11 है और एक इसकी सीट है। इसमें आपने बीएससी जोलॉजी की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर की जॉब है। इसका बेसिक पे स्केल भी 11 है और इसमें आपके पास मैट्रिक और साथ में किसी भी मुस्नद अदारे से ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना, 3 साल डिप्लोमा होना जरूरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोटोग्राफर की जॉब है जिसका बेसिक पे स्केल 10 है और इसके अंदर टोटल 3 सीट्स हैं। मैट्रिक आपने किया हो और इसके अलावा फोटोग्राफी में आपके पास डिप्लोमा हो, दोनों मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है जिसका पे स्केल 9 है और इसकी टोटल 2 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट आपकी हो और साथ में मुतल्लिका फील्ड में तजुर्बा भी इन्होंने मांगा हुआ है। मर्द और खवातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15th नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब है। इसका बेसिक पे स्केल 9 है और इसकी टोटल 8 असामियां हैं। इंटरमीडिएट के तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास स्टोर मैन की जॉब है। बेसिक पे स्केल इसका 7 है और उसके अंदर टोटल 72 असामियां हैं, सीट्स हैं, जिसके अंदर मेरिट पर 5 सीट्स हैं। पंजाब के अंदर 34 सीट्स हैं। अकलियत की 2 सीटें हैं। सिंध की 8 सीटें हैं देहाती इलाकों की और शहरी इलाकों की सिंध की 5 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 8 सीटें हैं। बलोचिस्तान की 4 हैं। फाटा की 2 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। इसके अलावा मजदूर कोटे पर भी 2 सीट्स हैं। इसमें मैट्रिक के जिन्होंने की है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका मुतल्लिका ट्रेड या फिर पोस्ट से रिलेवेंट कुछ आपका तजुर्बा होना भी जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मिड वाइफ की जॉब है जो जिसका बेसिक पे स्केल 7 है। इसमें सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं और इसकी टोटल 5 सीट्स हैं। इसमें जो मैट्रिक जिन्होंने की है साथ में मिड वाइफरी का सर्टिफिकेट या फिर जनरल नर्सिंग का आपके पास जो किसी भी सर्विस अस्पताल से आपका तजुर्बा होना जरूरी है। फिर पुलिस कांस्टेबल की जॉब है जिसका बेसिक पे स्केल 5 है और इसके अंदर टोटल 105 सीट्स हैं जिसके अंदर मेरिट पर 99 और अकलियतों को 6 सीटें दी गई हैं। और इसमें कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मकरान और हैदराबाद ठट्टा डिवीजन के डोमिसाइल रखने वाले जो तलबा हैं उनको तरजीह दी जाएगी। अप्लाई इसमें सभी कर सकते हैं मगर ये जो आपको मैंने सिटीज बताए हैं इन डोमिसाइल वालों को तरजीह दी जाएगी। मैट्रिक आपने किया हो और आपका कम से कम कद जो इसमें रिक्वायर है हाइट वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। आई साइड आपकी 6/6 हो और उम्र की हद 31 मार्च 2025 तक आपकी जो उम्र है वो 25 साल तक होनी चाहिए। 18 से 25 साल के जो इसके उम्र की लिमिट है, 25 साल से अबव जिसकी उम्र है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब है जिसका बेसिक पे स्केल 5 है और इसके अंदर टोटल 19 सीट्स हैं। इसमें कराची डिवीजन के जो डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। मैट्रिक आपने किया हो साइंस के साथ। जूनियर टाइम कीपर की जॉब है। बेसिक पे स्केल इसका भी 5 है और इसकी 1 सीट है। मैट्रिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन ड्राइवर की सीट है और इसमें टोटल 5 सीटें हैं। इसमें मिडिल पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और आपका वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। MT ड्राइवर सिविल इसका बेसिक पे स्केल 4 है और उसके अंदर टोटल 107 सीटें हैं 113 सीटें हैं जिसमें 107 ओपन मेरिट पर और 6 अकलियत की हैं। इसमें कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हैदराबाद, ठट्टा, मकरान डिवीजन के डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। मिडिल पास इसमें तलीम रिक्वायर है और साथ में आपके पास HTV LTV लाइसेंस होना लाजमी है। फिर डिस्पैचर राइडर की जॉब है। इसका भी बेसिक पे स्केल 4 है और इसके अंदर टोटल 2 सीट्स हैं और इसके अंदर भी आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, साथ में आपने मिडिल कर रखी हो। तो ये टोटल 23 कैटेगरीज की जॉब्स थी जो टोटल असामियाँ जो इसकी हैं वो 429 असामियाँ बनती हैं। तो इसमें बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए मिडिल एजुकेशन रिक्वायर है, किसी के लिए मैट्रिक है, किसी के लिए इंटर है, किसी के लिए BS है। तो इन जॉब्स में लाजमी अप्लाई करें। और बात करते हैं कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई के लिए आप जो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, joinparknavy.gov.pk आप गूगल पे लिखेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे सिविलियन वाला जो पोर्शन है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने इस सिविलियन वाले पोर्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड भी शो हो रही है, क्राइटेरिया, रजिस्टर नाउ का बटन हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है 3rd नंबर पे। आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करनी है जो कि इसकी इन जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिविलियन बैच A 2025 ये आप सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैंने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है।
जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उसमें से आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं अगर अप्लाई करना चाह रहा हूँ फिर सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर की जॉब पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे टेस्ट सेंटर का ऑप्शन है कि मैंने कहाँ पे टेस्ट देना चाहता हूँ, इसका जाके टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी है उसके हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आप वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सेंटर के लिए। फिर टेस्ट डेट आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे किस दिन आप जाके टेस्ट देना चाहते हैं। इसमें यहाँ पे 4 से 5 जो डेट्स हैं वो आपको दी गई हैं, इसमें से आपको ये एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी मर्जी से टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम और टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट कर लें जिस दिन भी आप जाकर टेस्ट इजीली दे सकते हैं। फिर आगे टेस्ट टाइम है वो भी आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस टाइम जाके टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको सूटेबल लगता है वो टाइम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे जो मैंने जॉब सेलेक्ट की थी उस जॉब का नीचे डिटेल भी उन्होंने शो कर दी है कि जॉब किस बारे में है, इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है। ये चीज़ें हमने पहले भी तमाम कैटेगरीज की देख ली हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें आप कैंडिडेट टाइप सिविलियन है या फिर गवर्नमेंट मुलाजिम है, ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे, सिविलियन है, फ्रेश हैं तो आप यहाँ पे सिविलियन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे डिसेबिलिटी अगर आपकी है कोई तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई भी अगर आपका ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी की आपके डेथ हुई है, ठीक है, सन डॉटर की या कोई स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लें, आगे टिक भी कर देंगे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे या फिर एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल आपने नॉट एप्लीकेबल करके इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपने नेक्स्ट अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर हो और इसमें आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फ्रंट साइड आपकी होनी चाहिए, साइड पोज या इस तरह की सेल्फी वगैरह कोई ना हो, बिल्कुल आपका जो फेस है वो क्लियर हो, ठीक है, फ्रंट से। और उसका जो साइज आपने अपलोड करना है वो हमारे पास 20 KB साइज अपलोड करना है। यहाँ पे आपके पास रीसाइज पिक्चर का ऑप्शन भी आगे शो हो रहा है। अगर आपका पिक्चर का साइज 20 KB से बड़ा है तो आप रीसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके साथ पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस वेबसाइट से आप इसका जो साइज है वो स्मॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपना नाम लिखेंगे, अपना CNSC नंबर या पे फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना फादर का नेम, अपने फादर का CNSC नंबर यहाँ लिखेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना मार्शल स्टेटस कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, फिर अपना रिलीजन, ठीक है, मजहब, और फिर अपना प्रोविंस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप किस प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। और फिर अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, आपका डोमिसाइल जो है वो किस जिले का है वो सेलेक्ट करेंगे इधर। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक की सनत पे या फिर आपके CNSC के ऊपर जो मेंशन है डेट ऑफ बर्थ वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर अपना ईमेल लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पोस्टल एड्रेस का ऑप्शन है, अपना यहाँ पे आप मौजूदा पता है लिखेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। अगर वो दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों सेम आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आगे एजुकेशनल डिटेल आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जिस तरह मैं जो जॉब सेलेक्ट की थी उसकी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी थी वो मैट्रिक मांगी थी। इसी तरह आप जो भी जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर होगी वही डिग्री वो यहाँ पे आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक पूछ रहा है तो मैं मैट्रिक को सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे मैं बोर्ड सेलेक्ट करूंगा कि मैंने कौन से बोर्ड से मैट्रिक किया था, फैसलाबाद बोर्ड से किया था या जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्टेन परसेंटेज आपने लिखनी है कि आपने कितने % आपके मार्क्स आए थे। फिर दूसरी डिग्री यहाँ पे जो मैंने जॉब सेलेक्ट की थी उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें मैट्रिक रिक्वायर है, साथ में उन्होंने मांगा है 3 साल डिप्लोमा DAE का, ठीक है। तो उसने उसका भी ऑप्शन दे दिया है तो मैं वो भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। कहाँ से मैंने किया था, किस बोर्ड से, वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और साथ में कितने मेरे परसेंटेज थी उसके अंदर तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। आपने ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देना है तो आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये था अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ेकार। अब बात करते हैं कि आपने जो रोल नंबर स्लिप है अपनी वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो 48 घंटों के बाद जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो वेबसाइट पे शो हो जाती है। आपने वापस जो इसकी वेबसाइट है पाकिस्तान नेवी की उस पर जाना है और उसी सिविलियन वाले पोर्शन के अंदर हमें यहाँ पे रजिस्टर नाउ, जहाँ पे हमने क्लिक किया था रजिस्टर नाउ के नीचे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन स्लिप का, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वेबसाइट दोबारा ओपन होगी, ये इस तरह कुछ इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे अपना आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद नीचे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको शो हो जाएगी, जिसके ऊपर आपका टेस्ट सेंटर, टेस्ट टाइम और टेस्ट डेट जो है वो मेंशन होगी। आपने उस टाइम पे और उस डेट पे
अपने टेस्ट सेंटर चले जाना है टेस्ट के लिए। और अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी है। तो यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पाकिस्तान नेवी की, इसके अगर हम टॉप पे देखें तो ऊपर हमें यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाएगी 48 घंटों के बाद आपने चेक करनी है, तो वहाँ पे अपलोड हो जाती है। जैसे ही आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे तो आपने यहाँ पे आना है प्रैक्टिस टेस्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास कुछ ऐसा जो है वो पेज शो होगा। इसके अंदर आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो आपको मिला है, फिर अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जिस भी असामी का टेस्ट देना चाह रहे हैं उसके मुतालिक एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको शो कर देंगे, ठीक है। इस टेस्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो आपने टेस्ट देना है वो किस तरह का होगा, क्योंकि वहां पे जो आपने जाके टेस्ट देना है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। तो इसलिए आपने को यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा कि आपका टेस्ट किस तरह का आएगा, किस तरह आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जो जो चीज़ें आपको आती हैं आपने वही चीज़ें जो है अपने टेस्ट के लिए तैयार करनी है। तो इस तरह जो अपने टेस्ट की आप तैयारी है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम तरीक़ेकार आपको समझ में आ गया होगा। अगर मज़ीद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको ना समझ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें। और मज़ीद जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम जॉब्स और एजुकेशन अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।